तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किया बीजेपी का पर्दाफाश। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी का पर्दाफाश किया है। 3100 रुपये धान खरीदी की बात है और जो छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 12,000 रुपये जो है प्रति वर्ष जो है सालाना देने की बात है और महतारी वंदन योजना में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो वादे किए गए हैं मोदी की गारंटी में 1,000 रुपये हर महीने जो है किस्त देने के इस पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ और सिर्फ जुमला है, सिर्फ ना मिला ना मिलेगा। जी हाँ, आप लोगों से जो वादे जो किए गए हैं बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा चुनाव के टाइम, चुनाव के वक्त जो मोदी की गारंटी है, उन सभी गारंटी पर जो है बीजेपी खरा नहीं उतरेगी। ये जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कहना है। भूपेश बघेल जी ने साफ तौर पर यही कहा है कि अब बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप लोगों से जितने भी वादे किए जाते हैं, आप लोगों के लिए जितने भी घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, जितने भी अपडेट आप सभी के लिए निकल के आते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक चीजें आप सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो जितने भी वादे आप लोगों से किए गए हैं, उन सभी वादों को जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा पूरे नहीं किए जा रहे। चाहे 3100 रुपये धान खरीदी की बात कर लिया जाए, जो बीजेपी ने आप लोगों से जो वादे किए थे कि एक मुश्त जो है भुगतान की, जब उन्होंने वादे किए थे कि एक ही मुश्त सिर्फ 3100 रुपये, जैसे अगर आप आज धान बेचते हैं तो 6 से 7 दिन में जो आपके बैंक अकाउंट में पैसों की राशि ट्रांसफर होगा, वो 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सिर्फ एक ही बार में पैसों का भुगतान जो है कर दिए जाएंगे। ये वादे आप लोगों से किए गए थे, लेकिन जैसे ही चुनाव जीती छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने वादों से मुकर गए। शुरू में तो अगर हम बात करें तो 20 क्विंटल ही अभी धान खरीदी हो रहा था। अगर आपके 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, तो एक एक क्विंटल अगर बच रहे थे तो वो भी किसान जो है अपने धान बेचने के लिए एक एक क्विंटल जो है फिर से ले गए बेचने के लिए। अब जो अंतर की राशि है, जो 907 रुपये जो है प्रति क्विंटल की दर से जो बोनस के अंतर की राशि है, अभी तो धान खरीदी में 2183 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आप सभी को पैसा मिल रहा है, लेकिन जो 917 रुपये जो अंतर की राशि है, जो बोनस का पैसा है, जो बोनस का पेमेंट आना है, आखिरकार वो 917 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो बोनस का राशि है, जो बोनस का पेमेंट है, आखिरकार वो छत्तीसगढ़ के किसानों के बैंक अकाउंट में कब आएगा? हर एक किसान का जो है यही सवाल है और बीजेपी इसका जवाब नहीं दे रही है। अभी तक के जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, विष्णु देसाई सरकार के द्वारा, 2 डिप्टी सीएम के द्वारा अभी तक के कुछ भी नहीं कहा गया है। अभी तक ये भी नहीं कहा गया है कि 917 रुपये जो प्रति क्विंटल की दर से जो बोनस की राशि देना है, जो बोनस का पैसा देना है, वो आखिरकार किस डेट को दिया जाएगा, कौन सी तारीख को जो है पैसों की राशि जो है दिया जाएगा, ये अभी तक के जो है संशय की स्थिति जो है बना हुआ है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का साफ तौर पर यही कहना है कि बीजेपी आप लोगों से जितने भी वादे किए हैं, वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वादे किए जाते हैं। जमीनी स्तर पर जो है कुछ भी देखने को नहीं मिलता। चाहे अगर बात किया जाए 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने के, आप लोगों से जो वादे किए गए थे कि बीजेपी गवर्नमेंट जब आएगी तो 18 लाख गरीब परिवारों को आवास मिलेगा आवास योजना के तहत, लेकिन अभी तक के एक भी व्यक्ति को, किसी एक लोगों को भी आवास, एक जने को भी आवास जो है नहीं मिल पाया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बीजेपी का पर्दाफाश किया है। चाहे वो बात करें जुमला 1 लाख पदों पर जो है भर्ती की, 1 लाख पदों पर जो है वैकेंसीज की, जब बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो 1 लाख पदों पर जो है भर्तियाँ होंगे। अभी तक ये कहाँ देखने को मिल पा रही है? और ऊपर से जितने भी आप लोगों को वैकेंसीज अगर देखने को मिल पा रहे होंगे ना, तो ये भूपेश बघेल की योजना से, भूपेश बघेल जी ने जितने भी आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज के लिए जो भर्ती निकाले थे, वही सिर्फ देखने को मिल पा रहा है। इसके अलावा नई भर्ती जो है, नए वैकेंसीज आप सभी को जो है देखने को नहीं मिल पा रहा है। जो पूर्व में लंबित थी वही भर्तियां सिर्फ आपको देखने को मिल पा रहा है। तो भूपेश बघेल ने बीजेपी का पूरा पर्दाफाश किया और उन्होंने कहा है कि सिर्फ जुमला है। इसके अलावा भी बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप लोगों से जो वादे किए गए थे कि 2 लाख रुपए, 2 लाख जो है कर्जा माफ होगा प्रत्येक किसानों का, प्रत्येक बैंकों का,
2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ी जो है देखने को मिल पाएगा। तो आखिरकार 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ जो है किस तरह से हो पाएगा? इन सभी चीज़ों के बारे में आप जो है सोच रहे होंगे कि आखिरकार 2 लाख रुपए तक का बैंकों का जो है किस तरह से माफ़ हो पाएगा? किस तरह से सभी चीज़ें ठीक हो पाएगा? किस तरह से हम जो है सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएँगे? इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, तो मैं आप सभी को ही बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स या परेशानी आपको फेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2 लाख रुपए तक का आप सभी किसानों का बैंकों का अभी तक का कर्जा माफ़ी देखने को नहीं मिल पाया। लेकिन चुनाव के टाइम, चुनाव के वक़्त बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा हर जगह सिर्फ़ यही ढोल पीटा जाता था, हर जगह सिर्फ़ यही चीज़ें, यही बातें किया जाता था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जब बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो और जब चुनाव जीतेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी, तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रत्येक किसानों का, छत्तीसगढ़ के हर एक किसानों का, बैंकों का जो है 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ होगा। ये वादे जो है किया गया था बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, लेकिन अब चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उन सभी वादों को पूरा नहीं किए जा रहे हैं। और जबकि बीजेपी 54 सीटों पर जो है प्रचंड बहुमत की जीत हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों ने अपना पूर्ण बहुमत, अपना पूर्ण भरोसा जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जताया और 54 सीटें जिताया, लेकिन जीतने के बाद जो है बीजेपी अपना काम नहीं कर रही है। इसके अलावा महतारी वंदन योजना की बात करें जिसमें महिलाओं को 12,000 रुपए देने की बात है। सालाना 12,000 रुपए और हर महीने जो है 1-1 हज़ार रुपए, तो चुनाव जीत चुके हैं। और बीजेपी ने ये भी कहा था कि 3 दिसंबर को मतगणना हुआ, रिज़ल्ट आया दिसंबर महीने में ही छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए महीना आए, 1-1 हज़ार रुपए किस्त और 12 महीने में जो है 12,000 रुपए की राशि मिलना जो है शुरू हो जाएगा, ये चीज़ कहा गया था। लेकिन अभी जनवरी भी निकलने वाला है, जनवरी का महीना भी समाप्त हो रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी का घेराव किया और बीजेपी का पर्दाफाश किया कि बीजेपी जो भी लुभावने वादे जो आप लोगों से करते हैं, उन सभी वादों को पूरा नहीं किया जाता। वो सिर्फ़ कहने के लिए होता है और जैसे चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद बोल देते हैं कि हमने कोई किसी भी तरह से वादे नहीं किए थे और वो सिर्फ़ एक जुमला था। आप लोगों ने देखा होगा कि जीतने के बाद बोले गए थे कि ₹500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। अब जीत रहे हैं, जीत चुके हैं, लेकिन ₹500 में गैस सिलेंडर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो यही चीज़ें हैं। अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि उन सभी योजनाओं पर कार्य किया जाए, तो आने वाले टाइम में कुछ भी चीज़ नई अपडेट आएगा तो ज़रूर बताऊँगा। आई होप जितनी भी जानकारी, जितनी भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना एंड वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो